इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिनमें कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे और कुछ थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन। मॉलिक्यूल्स हैं वो एक रैंडम मोशन में होते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं, कभी ये रुकते नहीं है। सपोज आप इसके नंबर ऑफ मोल्स को N1 लेट कर लेते हो, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स को आप N2 लेट कर लेते हो। इन दोनों की रेशो आपको निकालनी है। पता है मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ। कोलाइड करने के टाइम वेसल के साथ भी कोलाइड करते हैं, तो वहां पे उनका कोलिजन जो कैपिटल M है दैट इज स्मॉल m इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। अब जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी गैस में, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें उसके लिए हम V2 लेट कर लेते हैं। सेम फॉर्मूला उसके लिए अप्लाई करना है, टेम्परेचर अलग हो जाएगा। मास हमारे पास आंसर बनेगा T2 इक्वल्स टू 1200 केल्विन। ठीक है, सिंपल आइडिया था। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को जो एनर्जी मिलनी है वो हाफ kBT मिलनी है। d/dt u की वैल्यू पुट करेंगे, डिफरेंशिएशन किया, ये 3/2r हो गया। Cp निकालेंगे r प्लस Cv, उसके बाद ऐड करेंगे। टाइम के अंदर नहीं करना, लेकिन इसको याद रखना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाले हमने, n इंटू वॉल्यूम करके। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन फिजिक्स। मैं हूं गुरप्रीत सिंह। आज हम क्लास 11th में यूनिट नंबर 9 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिनमें कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे और कुछ थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन या डेरिवेशंस। ठीक है जी, चलो। तो हमारे पास चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यूनिट नंबर 9 में आता है, क्लास 11th फिजिक्स में। ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, आप जाके इसको फॉलो कर सकते हैं। और सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द बेसिक अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बेसिक अजम्पशन क्या है। जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को किसी गैस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या याद रखना है हमें, वो इसके अंदर आएगा। फर्स्ट पॉइंट, ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर रिजिड एंड इलास्टिक स्फीयर। कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी गैस का वो इलास्टिक स्फीयर होगा और रिजिड होगा। रिजिड होने का मतलब अगर हम चाहें उसकी पोजीशन को उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दें, उसकी बनावट को बदल दें, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रिजिड ऑब्जेक्ट वो होता है जिसकी जो शेप है वो चेंज नहीं होती है, उसको रिजिड ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। उसके बाद इलास्टिक स्फीयर है, इसका मतलब जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे तो उनके बीच में जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक कोलिजन होगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सेकंड, मॉलिक्यूल्स आर इन ए स्टेट ऑफ कंटीन्यूअस रैंडम मोशन। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक रैंडम मोशन में होते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं, कभी ये रुकते नहीं हैं। और थर्ड पॉइंट, जब ये मूव करते हैं तो ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, विद द वॉल्स ऑफ द वेसल कोलाइड करते हैं। और ये पॉइंट आपको याद रखना है जो आगे यूज होगा। अब क्या होता है, जब आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो हो सकता है आपसे कोई एक अजम्पशन पूछी जाए, दो पूछी जाए या तीन पूछी जाए, वो डिपेंड करता है। इसलिए मैंने जो मैक्सिमम है वो 3 अजम्पशन यहां पे लिखी हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी होती है। आमतौर पे बुक्स के अंदर ये 5 या 6 या 7 अजम्पशन जो है वो होती है, लेकिन ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। कभी भी आपको 5 अजम्पशन या 6 अजम्पशन 7 अजम्पशन ऐसे नहीं पूछी जाएंगी। 2 या 3 ज्यादा से ज्यादा इतने जो पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं, और वही आपने अपने जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर के फॉर्म में इसको लिख देना है। ठीक है जी। उसके बाद ये थ्योरेटिकल टॉपिक था। अब नेक्स्ट है एक न्यूमेरिकल। ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैज वॉल्यूम ऑफ 2000 सेंटीमीटर क्यूब, टेम्परेचर 300 केल्विन, प्रेशर गिवन है 100 किलो पास्कल, मास गिवन है 0.76 ग्राम। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब देखें ध्यान से, इसमें सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है। इसमें जो हमारे पास गिवन है, सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन है हमारे पास वॉल्यूम है V इक्वल्स टू 2000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर क्यूब है, आप इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाना चाहिए 2000 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है जी, ये आपके पास वॉल्यूम हो गया। उसके बाद टेम्परेचर गिवन है T इक्वल्स टू 300 केल्विन, ये आपका टेम्परेचर गिवन है। जो प्रेशर है वो भी गिवन है 100 इंटू 10⁻3 पास्कल में है ये। इसको आप 10⁵ पास्कल जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि 100 किलो पास्कल था। आफ्टर दैट एक मास गिवन है कि उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के टोटल मास कितना है। आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। सपोज आप इसके नंबर ऑफ मोल्स को N1 लेट कर लेते हो, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स को आप N2 लेट कर लेते हो। इन दोनों की रेशो आपको निकालनी है। तो आपके माइंड में फटाफट ये स्ट्राइक करना चाहिए
कि नंबर ऑफ मोल्स आपसे पूछे गए हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की कुछ कंडीशन आपके पास गिवन है, तो आप यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, जो इस चैप्टर की एक बेसिक कह लो आइडिया है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन में या थ्योरेटिकल डेरिवेशन में वो यूज होता है। तो हमारे पास आ जाता है, यूज करेंगे पीवी इक्वल्स टू एन आरटी होता है, एन नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे दो गैसेज है तो उनके नंबर ऑफ मोल्स को हम ऐसा लिख देते हैं N1 प्लस N2 और साथ में हमारे पास आ जाएगा RT। आफ्टर दैट हम N1 प्लस N2 यहां से कैलकुलेट करेंगे तो PV अपॉन RT हो गया हमारे पास। सारी वैल्यूज जो गिवन है इसमें आप पुट कर देते हैं। 10 टू पावर 5 पास्कल हो गया, वॉल्यूम हमारे पास 2000 इंटू 10 टू पावर -6 हो गया। जो आइडियल गैस इक्वेशन में ये जो R होता है गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 8.31 होती है या 8.3 ले सकते हैं आप, इंटू जो टेम्परेचर है वो हमारे पास है 300 केल्विन। ये वैल्यूज हमने जो है वो पुट कर दी, ठीक है जी। तो ऊपर आपके 2 0 इससे कैंसिल हो गए, ये आपके पास 20 इंटू 10 टू पावर -1 ऊपर बचेगा, एक 10 इसका ऊपर चला जाएगा 8.3 का। आफ्टर दैट ये हो जाएगा 83 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है जी। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ऊपर आपके पास 20 हो गया, नीचे हो गया 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, ठीक है जी। तो ये आप इनको डिवाइड करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 249, ठीक है जी। 20 को डिवाइड करते हैं 249 से, तो पहले ये 0 हो गया, ठीक है, पॉइंट ये 0 लगा दी हमने, फिर ये 0 हो गया, एक 0 और लगा दी हमने, तो ये होगा हमारे पास 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, ठीक है, और 9 2 जा 18, 0.08 ये आपके पास आएगी वैल्यू 0.08 विच इज अवर N1 प्लस N2, ठीक है। आपको यहाँ पे रेशो निकालनी है, N1 और N2 की रेशो क्या होगी उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है देखें ध्यान से, सपोज मास गिवन है, टोटल मास, दो गैसेज उसके अंदर हैं, तो अगर मैं एक गैस का मास M1 ले लेता हूं, दूसरी गैस का मास M2 ले लेता हूं, दोनों गैस मिलके जो है वो मास बना रही है 0.76 ग्राम। अब हमें पता है जो नंबर ऑफ मोल्स होता है दैट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो गिवन मास जो होगा दैट इज N इंटू M, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास या मोलिकुलर मास होता है, ठीक है। तो अब यहां पे ये हो जाएगा N1 इंटू M1 प्लस ये हो जाएगा आपके पास N2 इंटू M2 इक्वल्स टू दिस विल बी 0.76, ठीक है जी। यहां से इसको सोल्व करते जाएंगे, आगे आंसर आ जाएगा आपके पास। जो N1 है सपोज आपने उसको हाइड्रोजन के लिए लेट किया था, तो उसके लिए जो मोलिकुलर मास है उसका आप 2 ले लेते हैं यहाँ पे, प्लस N2 आपने ऑक्सीजन के लिए लेट किया था, N2 उसका मोलर मास आप 32 ले लेते हैं, इक्वल टू 0.76 आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने देखा N1 प्लस N2 इक्वल्स टू 0.08 है, तो N1 सपोज आपने ऐसे लिख दिया 2N1 प्लस, अगर यहां से आप N2 निकाले, आपके पास वैल्यू थी N1 प्लस N2 इक्वल्स टू 0.08, यहां से आप N2 निकाले दैट विल बी 0.08 माइनस N1, 0.08 माइनस N1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 32 से, तो ये 0.76 के इक्वल आ गया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, ठीक है जी, 8 2 जा 16, ठीक है जी, और ये बनेगा 256 पॉइंट यहां पे आ जाएगा, माइनस 32N1 इक्वल टू 0.76, ठीक है। तो इधर ये आपके पास हो जाएगा माइनस 30N1, उसके बाद 0.76 माइनस 2.56, तो यहां पे आप 2.56 में से 0.76 माइनस करें, ये 0 हो गया, ये आपके पास 8 हो गया, ये आपके पास 1 हो गया, 1.80 माइनस 30N1 इक्वल्स टू 1.80, माइनस के साथ माइनस से माइनस कैंसिल, यहां से N1 की वैल्यू आ गई आपके पास 1.80 डिवाइडेड बाय 30, पॉइंट हटेगा इसका, तो 180 डिवाइडेड बाय 3000, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप, ये 0.06 बनेगा, तो N1 की वैल्यू 0.06 आ गई, और N2 अगर हम यहां से निकालेंगे, यहां से N2 आएगा, N2 हमारे पास होगा 0.08 माइनस N1, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.08 माइनस 0.06, यानी कि 0.02 हो गया।
आपको N1 और N2 की रेशो चाहिए, तो N1 डिवाइडेड बाय N2 यानी कि 0.06 डिवाइडेड बाय 0.02, इट विल बी 3:1। N1 और N2 की जो रेशो है दैट विल बी 3:1। यही आपको इस क्वेश्चन में जो है वो फाइंड करनी थी। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसमें जब हम स्टार्ट करते हैं तो कहां से स्टार्ट करेंगे? हमें पता है मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, कोलाइड करने के टाइम वेसल के साथ भी कोलाइड करते हैं, तो वहां पे उनका कोलिजन इलास्टिक होता है। इसका मतलब अगर कोलिजन जो है वो इलास्टिक है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मोमेंटम जो है वो कंजर्व होना चाहिए, तो उस मोमेंटम का यूज करेंगे और इस टॉपिक का एक्सप्रेशन जो है ये फाइंड करते हैं। आपने मेन आइडिया क्या याद रखना है, देखिए ध्यान से। हमें ये पता है कि प्रेशर का जो बेसिक एंड सिंपल फॉर्मूला, अगर सोचे कि हमें यहां पे प्रेशर निकालना है तो उसका बेसिक एंड सिंपल फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको फोर्स चाहिए, एरिया चाहिए, तो फिर आपके पास आ गया एफ। अगर एफ निकालना चाहे तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल्स टू डीपी अपॉन डीटी होता है। यानी कि सबसे पहले आप डीपी निकाल लेंगे, डीटी को से डिवाइड करेंगे, आपके पास एफ आएगा, एफ का यूज करेंगे, आपके पास प्रेशर आएगा। यही मेन आइडिया जो इसके अंदर आपको लेना है। लेकिन वहां तक पहुंचेंगे कैसे, वो याद रखने वाली बात है। सबसे पहले सपोज कोई मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी Vx अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस की तरफ ये एक वेलोसिटी से जो है वो जा रहा है, x एक्सिस की तरफ Vx वेलोसिटी से कोलाइड किया, वॉल के साथ वापस आ गया, वापस आते उसकी वेलोसिटी होगी -Vx। तो हम दो मोमेंटम लेते हैं, एक उसका फाइनल एक उसका इनिशियल। फाइनल हो गया -mvx, इनिशियल हो गया mvx। मोमेंटम के लिए चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे विच इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो दिस विल बी द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल। m उसका मास है, Vx उसकी वेलोसिटी है। लेकिन ये मोमेंटम चेंज कब हुआ? ये मोमेंटम चेंज तब हुआ जब ये वॉल के साथ कोलाइड किया था, तो इसने कुछ मोमेंटम अपना जो है वो वॉल को ट्रांसफर किया होगा, तभी ये कुछ चेंज के साथ आया है। और अगर देखें तो ट्रांसफर कितना होगा, चेंज हुआ इसका -2mvx, जो ट्रांसफर हुआ दैट विल बी +2mvx। यहां पे आप एक आइडिया यूज कर सकते हैं कि हम कहते हैं मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, मींस द चेंज इन मोमेंटम इज जीरो, ऑल ओवर चेंज इन मोमेंटम इज जीरो। तो +2mvx -2mvx अगर इसको ऐड करें तो नेट चेंज इन मोमेंटम आपके पास जीरो आना चाहिए, और वो है। तो दिस इज अ मोमेंटम ट्रांसफर टू वॉल, क्योंकि वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्टेड जो है वो फाइंड करना है। तो अब ये जो मोमेंटम है ये हमने पूरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए निकालना है, एक मॉलिक्यूल के लिए नहीं। तो 2mvx एक मॉलिक्यूल का था, इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करते हैं, और हमें पता है n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा n इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, अब देखें वेसल में जब मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं तो वो सारे का सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन हमने एक पर्टिकुलर टाइम का मोमेंटम यहां पे निकालना है, तभी हम फोर्स की तरफ जाएंगे। dp बाई dt, डेल्टा p बाई डेल्टा t। तो उसके लिए वॉल्यूम के लिए क्या करते हैं, देखें वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला आता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ की जगह मैंने एरिया लिख दिया, और हाइट की जगह हम डिस्टेंस ले लेते हैं, जितना ट्रेवल किया एक पर्टिकुलर टाइम में, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। ये आ गया। उसके बाद अब ये जो है दिस इज द चेंज इन मोमेंटम बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑल मॉलिक्यूल जितने उस पर्टिकुलर गैस के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हों, कुछ मॉलिक्यूल्स इधर उधर भी जाएंगे, वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो हम हाफ ऑफ मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं विच आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसको मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास रिजल्टेंट बन गया mn(vx²) a डेल्टा t। उसके बाद यही मेन पॉइंट था जहां तक आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है उन मॉलिक्यूल्स के लिए जो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। फिर हमारे पास आ जाता है फोर्स। अब फोर्स होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, आपने डिवाइड किया, ए से ए कैंसिल हुआ, mn(v(x²) आ गया। ठीक है, यहां तक पहुंचने के बाद एक बात और याद रखें, जितने भी मॉलिक्यूल्स एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं सबकी वेलोसिटी सेम नहीं है। कोई मॉलिक्यूल किस वेलोसिटी से जाएगा, कोई किस वेलोसिटी से, तो हम उनकी एवरेज वेलोसिटी लेते हैं। तो उसके लिए हमने Vx के ऊपर यहां पे बार लगा दिया। ये तो जनरल वेलोसिटी थी, Vx के ऊपर बार मतलब एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। अब ऑल डायरेक्शंस में क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में जो एवरेज वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, मॉलिक्यूल्स सारे पॉइंट पे एक जैसा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो ये सारे इक्वल हो गया। अब ये मुझे नेट वेलोसिटी चाहिए, यहाँ पे v बार स्केयर है विच इज द नेट वेलोसिटी।
नेट एवरेज वेलोसिटी, या इसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी बोल देते हैं, आरएमएस वेलोसिटी भी इसको कह देते हैं। ठीक है जी, तो इन तीनों के सम के इक्वल होनी चाहिए, वी एक्स वी वाई वी जेड, लेकिन यहाँ पे ये तीनों आपस में इक्वल थे, तो वी वाई वी जेड की जगह मैंने वी एक्स पुट किया, यहां से वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई, वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो बार में थी दैट विल बी 1/3 वी स्क्वायर, दिस इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी गैस। ठीक है जी, तो बस यहां से इसको वी एक्स स्क्वायर की जगह हमने 1/3 वी स्क्वायर पुट किया, m था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, m इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, m इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट विल बी कैपिटल M, टोटल मास, टोटल मास को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे दैट विल बी डेंसिटी। तो यहाँ पे आपके पास जो प्रेशर हुआ, प्रेशर इज 1/3 रो वी स्क्वायर, वी स्क्वायर बार, इसको आपने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी बोलना है, आप इसको ऐसा कह सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, शो दैट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब ये अगेन एक्सप्रेशन है, जो ऊपर प्रेशर गया वो वाला एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। शो दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। हमें ये प्रूव करना है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। कैसे? प्रेशर से करते हैं स्टार्ट, P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर बार के साथ, रो इज डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम आया, वॉल्यूम ठीक है ले लिया हमने। अब वॉल्यूम के इधर मल्टीप्लाई कर दिया P के साथ, और ये जो कैपिटल M है दैट इज स्मॉल m इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। अब जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी गैस में, हम उनको एवोगैड्रो नंबर के ऑर्डर का लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह मैंने एवोगैड्रो नंबर लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद ये एवोगैड्रो नंबर को इधर डिवाइड कर दिया नेक्स्ट स्टेप में। अब R हमारे पास एक गैस कांस्टेंट है, इसको अनदर कांस्टेंट एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया, तो एक नया कांस्टेंट हमारे पास आता है दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। दो कांस्टेंट को डिवाइड करके नया कांस्टेंट आ गया, अलग और कुछ नहीं है। इधर आ गया 1/3 mv स्क्वायर, इसमें स्मॉल m आया है क्योंकि हमने एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो निकालनी है पर मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे जो स्मॉल m था उस स्मॉल m का यूज करेंगे, लेकिन कैसे? 3 को इधर मल्टीप्लाई करें, लेकिन काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, दोनों तरफ हाफ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट पे भी और लेफ्ट पे भी। तो दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ये वेलोसिटी लिखी जा रही है एवरेज वेलोसिटी ऑलरेडी है। तो दिस इज हाफ mv स्क्वायर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे 3/2 के भी दोनों कांस्टेंट है, 3/2 भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, तो हाफ mv स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ गया। v स्क्वायर बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और v स्क्वायर अगर हम हटा दें इसका स्क्वायर तो v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी आ गया। ये हमारे पास है विच इज द मीनिंग ऑफ काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। मतलब हमने यहां पे ये प्रूव करना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट ओनली एंड ओनली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। यही एक्सप्रेशन में जो है आपके पास आना था। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ये, एट व्हाट टेम्परेचर इज द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल टू दैट ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री सेल्सियस। तो एक तरफ हमारे पास हाइड्रोजन है, एक तरफ हमारे पास ऑक्सीजन है, किस टेम्परेचर पे दोनों की आरएमएस वेलोसिटी सेम होगी। अब यहां पे आपको जो फॉर्मूला फॉलो करना है, देखो अगर हम आरएमएस वेलोसिटी की बात करें एक तो फॉर्मूला यहां से भी बन सकता है, ठीक है, अदरवाइज हमारे पास मोस्ट ऑफ द कई तरह के क्वेश्चंस में एक फॉर्मूला जो है वो यूज होता है, जो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं। और वो जो फॉर्मूला है वो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है दैट v बार इक्वल्स टू रूट 3RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M, जिसके ये आपने तब अप्लाई करना है जिसके अंदर आपको गैस का मास जो है वो गिवन हो, या आपको पता होगा कि आप निकाल सकते हैं कैपिटल M, तब आपने अप्लाई करना है। अदरवाइज अगर यहां से लें तो यहां से सिंपल अगर लेते हैं तो ये वाला बन जाएगा जिसमें हाफ mv स्क्वायर बार इक्वल्स टू 3/2 kBT होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो यहां पे दो तरह के ऑक्सीजन है, ठीक है, सपोज जो हाइड्रोजन है उसका जो हम वेलोसिटी है आरएमएस वेलोसिटी उसको v1 ले लेते हैं, ठीक है, उसके लिए आ जाएगा 3RT1, उसका टेम्परेचर आ गया, मास उसका m1 आ गया। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम ऑक्सीजन की बात करें उसके लिए हम v2 लेट कर लेते हैं, सेम फॉर्मूला उसके लिए अप्लाई करना है, टेम्परेचर अलग हो जाएगा, मास अलग हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमने ये देखना है कि किस टेम्परेचर पे ये दोनों की वेलोसिटी जो है वो सेम होगी। तो हम v1 इस तरफ और इस तरफ हम ले लेते हैं v2, ठीक है जी, और यहाँ पे आपके पास जो ये है इसमें फॉर्मूला पुट कर देते हैं 3RT1 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा m1, v1 हमने ले लिया है हाइड्रोजन के लिए याद रखें, और v2 जो है वो ऑक्सीजन के लिए है, ठीक है।
इधर आपके पास हो गया ये 3R2 डिवाइडेड बाय M2, ठीक है जी। एट व्हाट टेम्परेचर इज द RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इक्वल टू दैट ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो ऑक्सीजन के लिए हमने V2 लेट किया, यानी कि T2 उसका टेम्परेचर है 47 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, ये आपके पास हो जाएगा T2 इस तरह से। ये हो गया 7 3 10 0 1 हो गया। उसके बाद 7 4 11 12 2 1, यानी कि 320 केल्विन हमारे पास जो है ये आपके पास T2 हो गया, ठीक है। अब फॉर्मूला को आगे कैसे हम लेके जाएंगे, दोनों तरफ रूट है तो इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। 3RT1 डिवाइडेड बाय M1 इक्वल्स टू रूट, सॉरी इधर रूट नहीं आएगा, रूट कैंसिल हो गया है, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके 3RT2 डिवाइडेड बाय M2, यहाँ पे जो कैंसिल होने वाला है कैंसिल करेंगे, 3R कैंसिल 3R कैंसिल। उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। T1 हमको फाइंड करना है और M1 जो है हमने हाइड्रोजन के लिए लिया था, ये आ जाएगा नीचे 2, ठीक है जी। ऊपर आपने जो है T2 की वैल्यू लेनी है 320 डिवाइडेड बाय M2, यहाँ पे आ जाएगा 32 क्योंकि ऑक्सीजन के लिए लिया है हमने, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे, ये 10 आ जाएगा। तो T1 इक्वल्स टू 20 केल्विन। किस टेम्परेचर पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की जो RMS वेलोसिटी है जो है वो इक्वल होनी चाहिए, वो टेम्परेचर आपके पास आ गया 20 केल्विन, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डबल इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें अलग अलग गैस नहीं है, एक ही गैस है, तो आपके पास मास जो है वो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। प्रेशर ऑफ द गैस रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर जो है वो सेम है, तो किस टेम्परेचर पे वेलोसिटी जो है वो डबल हो जाएगी उस वैल्यू की जो 27 डिग्री सेल्सियस पे थी। तो अपने याद क्या रखना है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले सपोज अभी जो हमारे पास एक फॉर्मूला आया था दैट V बार जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, ठीक है। इसका यूज करेंगे, ये T1 जो वो टेम्परेचर जो आपको इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, सपोज आप इसको T1 लेट कर लेते हैं, इस फॉर्मूला का आपने यूज करना है, ठीक है। तो T1 आपने लेट किया 27 प्लस 273, ये T1 आपके पास हो जाएगा 300 केल्विन। इसका यूज करेंगे, किस टेम्परेचर पे वेलोसिटी जो है वो डबल हो जाएगी 27 डिग्री सेल्सियस के कंपैरिजन में, वो टेम्परेचर आपको फाइंड करना है। 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब 300 केल्विन पे जितनी वेलोसिटी है कितने टेम्परेचर पे जाके वो डबल हो जाएगी, वो टेम्परेचर आपको फाइंड करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, इसको V1 ले लेते हैं, चाहो तो V ही रहने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। V बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T1, और जब वेलोसिटी डबल हो गई है सपोज 2V बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T2। इतना सा सिंपल सा आइडिया इसके अंदर यूज करना है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, दोनों के अंदर कांस्टेंट पुट किया जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, इज इक्वल टू रूट T1 डिवाइडेड बाय रूट T2, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें, ये हो जाएगा स्क्वेयर हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा इस तरह से। अच्छा, इसको 4V स्क्वेयर लेंगे हम, क्योंकि स्क्वेयरिंग बोथ साइड लिख कर हमने, दिस विल बी 4V स्क्वेयर इक्वल्स टू, ये रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, ये आपके पास 300 हो गया डिवाइडेड बाय T2 हो गया, ठीक है। जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास आंसर बनेगा T2 इक्वल्स टू 1200 केल्विन, ठीक है। सिंपल आइडिया था जिसमें आप सिंपल वे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें सिर्फ आपको याद ये रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कन्वर्ट करना है और हाफ हो जानी है वैल्यू, ये याद रखें और आंसर आपके पास आ जाएगा। इसको ट्राई करने की कोशिश करें। उसके बाद नेक्स्ट है, स्टेट द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी of a dynamic system and use it to find the values of internal energy and the ratio of specific heat of monatomic, diatomic and triatomic gas molecules, ठीक है। अब जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि जो एनर्जी है दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट all degrees of freedom and the energy associated with each degree of freedom per molecule, एक मोलिक्यूल के जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके अकॉर्डिंग एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को जो एनर्जी मिलनी है वो हाफ केबीटी मिलनी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका यूज करके अब हमने करना क्या, इसका यूज करके फाइंड द इंटरनल एनर्जी एंड द रेशियो ऑफ
स्पेसिफिक हीट मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स, यानी कि स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है इन तीन तरह के मॉलिक्यूल्स की, डाया, ट्राया और मोनोटॉमिक। इनके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो अलग अलग होते हैं, जो आपको यहाँ पे आ जाएंगे और आपने याद भी रखने हैं, आपके क्वेश्चंस में यूज हो सकते हैं। सिंपली भी पूछा जा सकता है कि किस गैस के कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। अभी हम इनका यूज करेंगे। तो सबसे पहले मोनोटॉमिक गैस, करना क्या है, स्पेसिफिक हीट निकालनी है इस ऊपर वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके, और तीन अलग अलग तरह की गैसेज हैं, देखते हैं वहां पे कैसे पहुंचते हैं। सबसे पहले जो टोटल एनर्जी होगी वो कैसे आएगी, हमने ये याद रखना है कि सबसे पहले हमारे पास है ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल है तो अगर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो एनर्जी होगी हाफ केवीटी, लेकिन मोनोटॉमिक गैस के जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं वो 3 होते हैं, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अभी भी एक मॉलिक्यूल है। टोटल एनर्जी के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो Na इस वजह से आया है। टोटल एनर्जी के लिए आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए और कितनी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा केबी इंटू Na, आपके पास कैपिटल आर कॉन्स्टेंट हो गया। इसका यूज करेंगे, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट सीवी आती है, du बाई डी हो जाएगा। इसको आपने यहां से देखा है, याद रखना, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है डी क्यू इक्वल्स टू एम सी डी टी या एन सी डी टी, नंबर ऑफ मोल के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल अगर इसमें हम 1 लेते हैं तो डी क्यू इक्वल टू सी डी टी बन जाएगा, याद रखना है ये। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करते हैं, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी होता है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो डी वी 0 हो जाएगा, पीछे किया था हमने। डी क्यू इक्वल्स टू डी यू था, डी क्यू जो था वो सी डी टी था, इक्वल्स टू डी यू, लेकिन सी डी टी में ये सी वी डी टी, ठीक है, डी यू ये डी यू है, ठीक है, टोटल एनर्जी। तो डी यू इक्वल्स टू सी वी डी टी बना, तो आपने देखा वो कहां से आया, आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। डी बाई डी टी, यू की वैल्यू पुट करेंगे, डिफरेंशिएशन किया, ये 3/2 आर हो गया। सीपी निकालेंगे आर प्लस सीवी, तो इसको ऐड करेंगे 5r/2, दोनों की रेशो निकालनी है, गामा रेशो होता है सीपी अपॉन सीवी, किया था हमने, वैल्यू आएगी कैंसिल करके 1.67। सेम इस तरह का बिल्कुल डिटो आपको फॉलो करना है डाई के लिए, ट्राई के लिए। और ट्राइएटॉमिक दो तरह के होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, तो वो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप इसको करें जाके, हो जाएगा। याद रखें डायटोमिक में 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वहां से ये वैल्यू बदल जाएगी, आंसर 1.4 आ जाएगा। उसके बाद ट्राइएटोमिक में जाएंगे, लीनियर के लिए 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो उसमें आंसर कुछ ये आ जाएगा। नॉन लीनियर के लिए 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उसमें आंसर कुछ ये आ जाएगा। मेथड बिल्कुल आपका सेम रहना है, किसी भी सिंगल स्टेप का आपको यहाँ पे चेंज नहीं करना, बाकी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर्स हैज एन इनिशियल गॉज प्रेशर ऑफ 15 atm। सपोज यहां पे आपके पास एक वॉल्यूम है, यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वॉल्यूम दिया हुआ है, ये इनिशियल वॉल्यूम विच इज V1, ठीक है, 30 लीटर, 30 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब में आएगा, लीटर को मीटर क्यूब में जरूर बदलेंगे, ऐसा ही सिस्टम को फॉलो करेंगे यहाँ पे। उसके बाद प्रेशर P1 15 atm, ठीक है, यहाँ पे एटीएम जो है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल में चले गए। उसके बाद टेम्परेचर दिया हुआ है T1 दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 300 आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर का वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर गिवन था। आफ्टर सम ऑक्सीजन इज विथड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर द गॉज प्रेशर ड्रॉप्स टू 11 atm। प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो गया क्योंकि आपने उसमें से कुछ गैस जो है वो विथड्रॉ कर ली है, टेम्परेचर भी ड्रॉप हो गया। एस्टिमेट द मास ऑफ द ऑक्सीजन टेकन आउट ऑफ द सिलेंडर, कितना मास जो है वो बाहर निकाला आपने, वो आपने उसका देखना है। साथ में आर की वैल्यू दी है और वेट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर मास हमें पता है 32 होता है, उसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखें आप मास का कैसे रिलेशन निकालना, अभी हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल से हमें पता चल जाएगा क्या मास बाहर निकला। तो सबसे पहले N1 के लिए P1 V1 अपॉन R T1 होगा, ये वैल्यू पुट करेंगे 15 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल में, वॉल्यूम आएगा 30 इंटू 10⁻³ और डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा 300 केल्विन, साथ में R की वैल्यू 8.3 आएगी, ठीक है जी। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे और उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे। अभी सोल्व करने के बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या है, अब मेन जो आइडिया आपको याद रखना है, अगर मैं यहाँ पे उसमें से कुछ गैस निकालने के बाद N2 निकालना चाहता हूं तो N2 में प्रेशर ड्रॉप हो गया, जो वॉल्यूम है याद रखें वो सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय R
T2। ये चीज जरूर आपको याद रखनी है, क्योंकि गैस चाहे निकाल दिया आपने, लेकिन वो पूरा का पूरा जो गैस बची है उसका मास निकाला है, बाकी गैस जो है वो सारा का सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। ये नहीं कि वो किसी पार्ट में रह जाएगी, किसी पार्ट में नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। हमें पता, हम घरों में एलपीजी सिलेंडर्स का यूज करते हैं, अगर उसमें से कोई गैस निकलती है कुछ, तो वो सारा बाकी बची गैस सारा का सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके वहां तक जाती है जहां से गैस निकल रही होती है, जो एग्जिट पॉइंट होता है। ठीक है, यहां पे प्रेशर आपके पास ड्रॉप हो गया 11 atm, तो 11 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ मैं ये वैल्यू नहीं लिख रहा हूं। वॉल्यूम जो है वो आपने सेम रखना है, 30 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई ये आपके पास आ जाएगा 8.3, और एंड में जो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो गया है, तो ये आपके पास बन जाएगा 290 केल्विन। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इसकी वैल्यू बनेगी ये 18.3 आएगी वैल्यू, और इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13.9। ठीक है जी। अब आपको इसके बाद करना क्या, आपको ये बताना था ना कि कितना ऑक्सीजन का मास उसमें से टेकन आउट हुआ है। तो सबसे पहले N1 माइनस N2 निकालेंगे, विच इज 18.3 माइनस 13.9। ठीक है, तो ये आपके पास 4 बनेगा, ये 4.4 बना, ये नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, अभी हमने किया था नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास कितना होगा, m इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू कैपिटल M, तो 4.4 मल्टीप्लाई बाय ये 32 होता है, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 140.8 ग्राम में आंसर जो है वो आ जाएगा, कितना मास आपने गैस का जो है वो रिमूव किया था। ठीक है जी। उसके बाद याद रखना है वॉल्यूम जो है इसमें सेम रहेगा। अब यहां पे जो आपको याद रखना है वो वॉल्यूम सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एक एयर बबल है जिसका वॉल्यूम गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब है, राइज होता है फ्रॉम बॉटम ऑफ द लेक, और लेक की डेप्थ दी हुई है 40 मीटर है, टेम्परेचर गिवन है। To what volume does it grow when it reaches the surface, which is at a temperature of 35 डिग्री सेल्सियस। तो आपने भी इसके अंदर वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है जो भी किया था, बस याद ये रखना है कि वॉल्यूम यहाँ पे V1 गिवन है, V2 आपको फाइंड करना है। मतलब ये होगा कि इसमें एक N1 की कंडीशन होगी P1 V1 डिवाइडेड बाय RT1, और एक N2 की कंडीशन होगी P2 V2 डिवाइडेड बाय R2। इन दोनों को आपने इक्वल रखना है। ठीक है, मोर ओवर जब बॉटम पे था तो प्रेशर निकालने के लिए P1 के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे HROG, और जो जैसे ही वो बॉटम छूट के सरफेस पे आ गया तो उसके लिए आप यूज करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, जहां पे सरफेस है लेक का, वहां पे इसको सॉल्व करेंगे। आपने V2 जो है वो यहाँ पे फाइंड करना है। V1 सेंटीमीटर क्यूब में है, मीटर क्यूब में बदल सकते हैं, सेल्सियस से केल्विन में जा सकते हैं, इसको आपने ट्राई करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट, ऑन विच फैक्टर डज इट डिपेंड। क्या होता है कि हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के साथ साथ तो उनका जो पाथ होता है वो फ्री पाथ होता है, दो कोलिजन के बीच में जो पाथ होता है हम उनका मीन निकालना चाहते हैं, मतलब एवरेज। तो जो एवरेज डिस्टेंस होगा पार्टिकल का जो उसने ट्रेवल किया बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, कोलिजन के बीच में कई सारे पाथ होते हैं, ठीक है, उसका एवरेज निकालना है। कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवरेज ऐसे निकलता है, टोटल करके नंबर से डिवाइड करें, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन। एटलीस्ट एक मॉलिक्यूल का उतना कोलिजन तो होगा ही होगा जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस गैस के अंदर गिवन है। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स यहां पे आएंगे, और मेन जो हमने निकाला है यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल या नंबर ऑफ कोलिजन कैसे आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ कोलिजन कैसे आएंगे। ध्यान दे थोड़ा, यहाँ पे हमें पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज n इंटू वॉल्यूम, n इंटू वॉल्यूम। ठीक है जी, तो इसको दूसरे उसमें कर देते हैं। तो ये हमारे पास, ये आपके पास आपने टॉपिक के अंदर नहीं करना, लेकिन इसको याद रखना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाले हमने, n इंटू वॉल्यूम करके। ठीक है, अब वॉल्यूम जो है वो कैसे आता है, जब कोई भी मॉलिक्यूल जाएगा बाकी दूसरे सारे उन मॉलिक्यूल से वो टकराएगा जो उसके डायमीटर की रेंज में आएंगे। ये उसका डायमीटर है यहाँ पे, तो जो इसकी रेंज में आएंगे उन सब से टकराएगा, जैसे नीचे वाले से टकराएगा, ऊपर वाले से टकराएगा, सबसे जो है वो टकराएगा। तो टकराने के साथ साथ
वो अपना एक पाथ जो है वो फॉलो करेगा, उसके सिलेंड्रिकल पाथ का जो वो पाथ फॉलो कर रहा है वो स्फीयर की फॉर्म में है, वो पाथ सिलेंड्रिकल होगा, जिस पाथ पे वो कोलाइड करते हुए जाएगा। हमने उस सिलेंड्रिकल पाथ का वॉल्यूम लेना है जो यहाँ पे यूज होगा, तो देखते हैं वो कैसे होगा। ठीक है, अब वॉल्यूम हमें पता है, एक सिलेंड्रिकल पाथ है तो उसका वॉल्यूम होना चाहिए पाई डी स्क्वायर हाइट, जो हाइट है यहां से लेकर यहां तक, सपोज इसको मैंने ले लिया एच, जो हाइट होती है पाई आर स्क्वायर एच। डी यहाँ पे इस सिलेंड्रिकल पाथ का रेडियस है, लेकिन वो मॉलिक्यूल का डायमीटर है। ठीक है जी। उसके बाद जो मेन आइडिया यहाँ पे, हाइट आपको क्या लेनी, हाइट मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला पीछे भी किया था हमने प्रेशर में, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, तो यहां पे यूज करेंगे v बार इंटू डेल्टा टी, एन पाई डी स्क्वायर वी बार इंटू डेल्टा टी। तो जो डिस्टेंस है, देखो जब यहां पे हमने फॉलो किया, ये आपने बीच में नहीं करना, वैसे अलग से जो है इसको याद रखना है। यहां पे टोटल डिस्टेंस एक पर्टिकुलर टाइम में जो किया v बार डेल्टा टी, नीचे ये सारे का सारा नंबर ऑफ कोलिजन कह लो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह लो, एन इंटू वॉल्यूम से आया है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, तो कैंसिल करके ये आपके पास मीन फ्री पाथ बनेगा। अब ये क्या होता है, इसमें एक मॉलिक्यूल बाकी सबसे कोलाइड कर रहा है, इसका मतलब बाकी सब रेस्ट में है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। सारे मॉलिक्यूल मोशन पे है, सारे जो है एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं। इस वजह से नेट रिजल्ट जो इसमें हमारे पास बनेगा लैम्डा बार, विच इज मीन फ्री पाथ। हम डिवाइड करते हैं इसको √2 से, लैम्डा बार मीन फ्री पाथ के लिए यूज होता है। ठीक है जी। √2 क्यों आया मैंने बता दिया, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मोशन में हैं, तो ऑन एन एवरेज हम ये मीन फ्री पाथ जो है वो लेते हैं। ठीक है जी। ये आपके पास आ गया यहाँ पे रिजल्ट। ये आपके पास लास्ट टॉपिक था मीन फ्री पाथ। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाले यूनिट में से थे वो हमने कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही है। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड करें, बूस्ट करें उसको, और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो करते रहें। ठीक है जी। थैंक यू।